वेलकम फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक है अपना थर्मल स्टेबिलिटी। तो पढ़ते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। जर्नल क्या ट्रेंड होता है इसका पीरियोडिक टेबल में। एज वी मूव डाउन द ग्रुप द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 15 हाइड्राइड्स डिक्रीजेज। यानी जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो जो थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है। दैट मीन्स जो अमोनिया जो है वो मोस्ट स्टेबल है और जो BiH3 जो है वो लीस्ट स्टेबल है। अब इसका क्या कारण है कि अमोनिया मोस्ट स्टेबल होता है और BiH3 लीस्ट स्टेबल होता है। तो उसका हम रीज़न जान लेते हैं। रीज़न ये होता है कि जैसे ही हम एज वी मूव डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ द सेंट्रल एटम इंक्रीज। यानी नीचे की तरफ जाएंगे तो हमें पता है कि साइज़ उसका क्या होता है, बढ़ेगा। तो साइज़ बढ़ने से क्या होगा, इट्स टेंडेंसी टू फॉर्म स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड विद स्मॉल हाइड्रोजन एटम डिक्रीजेज। यानी जब हम नीचे की तरफ जाएंगे साइज़ बढ़ेगा तो उसके बाद में क्या होगा, एक स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड बनाना छोटे से हाइड्रोजन एटम के साथ में क्या होगी, उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। यानी नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन साथ में ईजिली एक स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। लेकिन जब हम बात करेंगे SbH3 की या BiH3 की, तो बिस्मथ जो है उसका साइज़ ज़्यादा बड़ा होने की वजह से वो क्या करेगा, स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी पे इसका सीधा सीधा हम देखेंगे, जिससे जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इसकी डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है रिड्यूसिंग करेक्टर। द रिड्यूसिंग करेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 इंक्रीजेज फ्रॉम NH3 टू BiH3। यानी NH3 जो अमोनिया जो होता है उसका रिड्यूसिंग करेक्टर कम होता है और BiH3 का रिड्यूसिंग करेक्टर क्या होता है, ज़्यादा होता है। यानी एज वी मूव डाउन द ग्रुप तो रिड्यूसिंग करेक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब क्यों बढ़ता है इसको देख लेते हैं। द रिड्यूसिंग करेक्टर डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स। यानी हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि रिड्यूसिंग करेक्टर हाइड्राइड की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। यानी ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड लेसर इट्स रिड्यूसिंग करेक्टर। यानी जिस हाइड्राइड की ज़्यादा स्टेबिलिटी है उसका रिड्यूसिंग करेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं दैट इज़ रिड्यूसिंग करेक्टर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, थर्मल स्टेबिलिटी के। अगर किसी हाइड्राइड की थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो उसका रिड्यूसिंग करेक्टर क्या होगा, कम होगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अपना बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कई बार क्वेश्चन बनता है। तो पहले हम जर्नल ट्रेंड पढ़ लेते हैं। क्या होता है, जनरली द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 इंक्रीजेज एज वी मूव डाउन द ग्रुप। यानी जब हम नीचे की तरफ जाते हैं और जनरली हम देख पाते हैं जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बट एक्सेप्शनली हम एक केस ऐसा देखते हैं कि नीचे की तरफ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ तो रहा है बट जो अमोनिया जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, PH3 फॉस्फीन के अगर कंपेयर में देखें तो क्या होगा, ज़्यादा होता है। लेकिन अगर जर्नली हम देखें तो होना क्या चाहिए, PH3 का ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू NH3 के। बट इसका यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यानी एक एक्सेप्शनल केस है। तो पहले हम जान लेते हैं कि भाई ये एक्सेप्शनल केस क्यों अराइज हुआ, क्या कारण है यहाँ पर एक्सेप्शनल केस होने का। तो हाँ बता देते हैं आपको, जो NH3 जो होता है ना, NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने का कारण ये होता है क्योंकि जो NH3 जो है, नाइट्रोजन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ये हाइड्रोजन के साथ में मिलकर क्या बनाता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। और जो PH3 जो होता है वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करेगा, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। आप समझ लेना कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो तीन जो एलिमेंट हैं, ये जब भी हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो इस प्रकार की बॉन्डिंग को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। इसके हम क्या देखते हैं, इसके क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं, इससे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है किसी भी हाइड्राइड की या किसी भी कंपाउंड की, या इसके अलावा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है। वाइल द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज फ्रॉम PH3 टू BiH3। यानी PH3 से जब BiH3 की तरफ हम नीचे की तरफ जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, बढ़ेगा। अब उस बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ने का क्या कारण है, ड्यू टू साइज ऑफ द सेंट्रल एटम। यानी सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा, जिससे क्या होता है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे। यानी वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।